हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। कभी कभी जिंदगी में वक्त से पहले और काबिलियत से ज्यादा कुछ मिल जाए या हो जाए तो टिकता नहीं है। निमेश की फैक्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पढ़ाई लिखाई खत्म करके उसने एक फैक्ट्री लगाई जिसके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल होते थे। फैक्ट्री ने कुछ ही वक्त में जोर पकड़ा और निमेश का बिजनेस चल पड़ा। यूएस से उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला जिसको पूरा करने के लिए उसने अपना सारा पैसा झोंक दिया और पीछे की जमीन पे फैक्ट्री एक्सटेंड करवाने में लग गया। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। पहली दीवार बननी शुरू हुई। 2 दीवारों का काम दोपहर तक आधा हो भी चुका था। दोपहर के वक्त जब मजदूर खाना खा के लौटे तो देखा अभी तक बनी हुई दीवार टूटी हुई थी। निमेश भी इत्तेफाक से उसी वक्त वहीं से गुजरा और यह हाल देखा तो गुस्से से बोला, अरे काम कब शुरू होगा? मेरा ऑर्डर कैंसिल होने के बाद? निमेश को अपने सवाल का जवाब एक मजदूर की डरावनी सी दबी हुई आवाज में मिला। नहीं बनने दूंगा, बनने नहीं दूंगा। निमेश वैसे भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था और ऐसी बातें सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने तुरंत उस आदमी को काम से बाहर निकाला और परेशान सा निमेश जब अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा तो छत से एक आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से छत पर मार रहा हो। निमेश भागता हुआ छत पर गया तो देखा वहां कोई नहीं था और ना ही कोई आवाज आ रही थी। निमेश उसी जगह पर जाकर खड़ा हुआ जहां से आवाज आई थी। उस जगह जमीन पर एक खरोंच तक नहीं थी। निमेश ने जब इधर उधर देखा तो वही आवाज फिर से आई। फर्क सिर्फ यह था कि इस बार आवाज छत के नीचे यानी कमरे के अंदर से आ रही थी। निमेश अब नीचे भागा और जाके देखा जहां से पहले वो आवाज आ रही थी वहां छत के उतने हिस्से में एक छेद था और उसका मलबा नीचे कमरे में बिखरा पड़ा था। कुछ मजदूर उसने वहां कंस्ट्रक्शन वाली साइट से हटाकर छत बनवाई में लगा दिए। निमेश फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में प्रोडक्शन के काम को देख ही रहा था कि एक मजदूर भागा भागा चीखता हुआ आया, साहब! अरे साहब देखिए क्या हो गया। निमेश ऊपर छत पर गया तो देखा कि एक मजदूर बुरी तरह छटपटा रहा था, तड़प रहा था। देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मार रहा हो। वो मजदूर कभी अपने हाथ पकड़ के चीखता तो कभी अपने पैर, कभी पीठ तो कभी सर। उसकी चीखें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अंत में एक हड्डी टूटने की जोरदार आवाज के साथ वो जमीन पर बेहोश हो गया और चीखें बंद हो गईं। लेकिन फिर भी वो कराहता रहा। निमेश की एक फैक्ट्री थी जिसका सामान ऑनलाइन इतना हिट हुआ कि यूएस से एक बड़ा ऑर्डर उसे मिला और फैक्ट्री को पीछे की जमीन की तरफ एक्सटेंड करना पड़ा। एक्सटेंशन के काम की शुरुआत तो हुई लेकिन एक के बाद एक दिक्कतें भी शुरू हुई। कभी साइट पे बनी हुई दीवारों का टूटना तो कभी ऑफिस की छत का टूट जाना। फैक्ट्री की एक्सटेंशन का काम
आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए निमेश ने फैक्ट्री और छत की मरम्मत दोनों के लिए नए मजदूर लगा दिए। और इस बार निमेश ने ठान ली थी कि काम जब तक आगे नहीं बढ़ जाता तब तक घर नहीं जाएगा वो। लिहाजा 2-3 दिन उसने ऑफिस में ही अपनी आंखों के सामने सारा काम करवाया। फैक्ट्री के एक्सटेंशन की 4 दीवार पूरी तरह तैयार थी। बाकी के काम में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह सोचकर निमेश ने सोचा कि आज घर जाके थोड़ा आराम कर लिया जाए। निमेश थका हुआ था, लेकिन इस बार परेशान नहीं था। घर पहुंचकर जब उसने लाइट्स ऑन की तो जो देखा वो उसके विश्वास के परे था। पूरे घर में चारों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थी। कमरे का सारा सामान उथल पुथल हो रखा था। निमेश का मूड ये सब देखकर खराब हो ही गया था। गुस्से में उसने चीजें पटक पटक के सारा सामान ठीक किया और उसके बाद एक्सरसाइज करने ट्रेडमिल पे चढ़ा। काफी देर ट्रेडमिल पे वर्कआउट करने के बाद निमेश उतरा और पानी पी ही रहा था कि देखा ट्रेडमिल अभी भी चल रही थी और किसी के दौड़ने और हांफने की आवाज आ रही थी। निमेश ने ट्रेडमिल के बटन को ऑफ किया। धीरे धीरे ट्रेडमिल बंद हो गई और हांफने की आवाज भी कम होते होते खत्म हो गई। निमेश वहां खड़े खड़े काफी देर तक यही सोचता रहा कि उसने अभी जो कुछ भी महसूस किया वो आखिरकार क्या था। वो ये सोच ही रहा था कि उसका ध्यान टूटा घर की डोरबेल से। दरवाजा खोलते ही सामने जो देखा उसने उसके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया। सामने वही मजदूर खड़ा था जिसको निमेश ने एक्सटेंशन वाली साइट पे निकाला था। उस मजदूर के चेहरे पर अभी भी वही गंदी सी लेकिन डरावनी सी मुस्कान थी और साथ ही होठों पर वही बात, नहीं बनने दूंगा, कुछ नहीं बनने दूंगा। निमेश गुस्से से जबड़े को भींचते हुए बोला, चुपचाप यहां से चला जा और दोबारा मत दिखना, वरना हड्डियां तुड़वा के फेंकवा दूंगा कहीं। वो मजदूर डरा या घबराया नहीं, मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहां से उसी बात को दोहराता हुआ चला गया। नहीं बनने दूंगा, कुछ भी नहीं बनने दूंगा। निमेश ने दरवाजा बंद किया और किसी तरह गुस्से का घूंट पीकर रह गया और यही सोचता रहा कि अगली बार वो इसको छोड़ेगा नहीं। निमेश दरवाजा बंद करके अंदर आया तो देखा जिसे ऑफ करके वो दरवाजा खोलने गया था वो ट्रेडमिल अभी भी चल रहा था और अभी भी ट्रेडमिल की आवाज के साथ और एक आवाज आ रही थी। फैक्ट्री का एक्सटेंशन किसी भी कीमत पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। 4 दिन ऑफिस में रह के निमेश ने काफी काम निपटवाया और वापस घर आया तो देखा दीवारें क्रैक थी, सामान उथल पुथल था और वही मजदूर जिसे काम से निकाला था वो घर आके धमकी देकर गया, नहीं बनने दूंगा, कुछ नहीं बनने दूंगा। निमेश के ट्रेडमिल को बंद करने के बाद भी ट्रेडमिल चलती रही और किसी के हाँफने की आवाज आती रही। किसी तरह सारे वहम को दिल से निकालकर निमेश जब सोने गया तो उसे
हल्के फुल्के झटके से लगे। ऊपर देखा तो सीलिंग पर लगा पंखा हिल रहा था। टेबल पर रखे ग्लास को अपनी आंखों से भूकंप से हिलकर नीचे गिर के टूटते हुए देखा निमेश ने। हो न हो ये भूकंप ही था। निमेश ने तुरंत टीवी ऑन किया तो कंफर्म हो गया कि ये सचमुच भूकंप ही था। ये दिखाने के लिए काफी है कि निमेश को बस एक ही डर था, उसकी फैक्ट्री का। उसने तुरंत वहां फोन किया। घंटी बजती रही पर किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। 2-3 बार फोन करने पर भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो निमेश ने आधी रात तुरंत गाड़ी निकाली और सीधा पहुंच गया फैक्ट्री की एक्सटेंशन वाली साइड। निमेश की सांस में सांस आई ये देखकर कि एक छोटी सी दरार भी नहीं पड़ी थी कहीं पर। राहत की सांस लेकर निमेश लौट ही रहा था तो सोचा कि फैक्ट्री के अंदर भी एक बार चक्कर मार लेता हूं। अंदर जाते ही बड़ी मुश्किल से आया उसका सुकून उड़ गया था। मेन फैक्ट्री की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, पर अच्छी बात यह थी कि नई फैक्ट्री पर कोई आंच भी नहीं आई थी। निमेश सुकून और परेशानी एक ही साथ मन में लिए बाहर निकला तो देखा नई एक्सटेंशन वाली फैक्ट्री साइड पे थोड़ी दूर पे उसे धुआं दिखाई दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जब वो वहां गया था तो निमेश को कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी जल्द कौन पहुंच गया ये जानने के लिए जब निमेश वहां पहुंचा तो देखा वही मजदूर वहां खांसता हुआ बीड़ी पी रहा था। गुस्से से भरा निमेश कुछ बोलता इससे पहले ही वो मजदूर बोला, कहा था ना नहीं बनने दूंगा। तुम जैसे जैसे यहां बिल्डिंग बनवाओगे वैसे वैसे मैं तुम्हारा घर और फैक्ट्री तोड़ता जाऊंगा। निमेश ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ भी सोचे बिना उस मजदूर को पूरी तरह पीटने लग गया। निमेश की आंखों में खून और सर पर गुस्से का पागलपन इतना ज्यादा था इस वक्त उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस पागलों की तरह उस मजदूर पे अपने हाथ पैर चलाए जा रहा था और जो मुंह में आए उसे बोले जा रहा था। इतनी बुरी तरह मार खा के किसी भी इंसान की जान निकल जाती। निमेश की चिल्लाने की आवाजें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स भागे भागे वहां आए। निमेश को काबू में किया और सिर्फ एक ही सवाल पूछा जो काफी था निमेश को एक और झटका देने के लिए। अरे सर क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे हवा में हाथ पैर क्यों चला रहे हैं? निमेश वहां से सर झुकाए चुपचाप अपने केबिन में जाके बैठा। 2 घूंट उसने पानी पिया ही था कि तभी केबिन का लैंड फोन बजा। उठाया तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, कहा था ना नहीं बनने दूंगा। नहीं बनने दूंगा। निमेश ने जब से अपनी फैक्ट्री के पीछे वाली साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया तब से उसके साथ कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा हुए ही चले जा रहा था। आलम यह था कि उसे लगा कि वो उसी बदतमीज मजदूर को गुस्से में पूरी तरह पीट रहा था जिसे उसने काम से निकाला था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं और निमेश हवा में अपने हाथ पैर मार रहा था। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर संभाला
तो निमेश को होश आया और अपने केबिन में जाके बैठा। वहां लैंडफोन पे फोन आया और दूसरी तरफ से उसी मजदूर की आवाज। कहा था ना, नहीं बनने दूंगा। नहीं बनने दूंगा। निमेश घबरा के बाहर भागा और कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ देखा। वहां सब कुछ ठीक था। वापस केबिन में आकर फोन उठाया। वो मजदूर हंस रहा था, फिर वही कह रहा था, कहा था ना नहीं बनने दूंगा। निमेश फिर भड़क गया, चिल्लाकर बोला इस बार, जब देखो नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। तू है क्या बे? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुझे दिखता हूं ना, पर किसी और को नहीं। कभी सोचा क्यों? कि ठीक उसी वक्त निमेश का फोन बजा। फोन पर एक मेल आया था। ये उन्हीं लोगों का था जिन्होंने यूएस से उसे ऑर्डर दिया था और मैसेज में लिखा था कि टाइम पे फर्स्ट डिलीवरी नहीं मिल पाने के कारण कंपनी निमेश को दिया हुआ पूरा ऑर्डर कैंसिल कर रही है। निमेश के सर पर जैसे बहुत जोर की बिजली गिरी हो। उसका सारा पैसा, सारा नाम, सारी मेहनत डूब गई थी। लेकिन फोन पे मजदूर की हंसी अभी भी आ रही थी। अब निमेश ने अपना आपा खोया। लैंडलाइन का रिसीवर उठा के बहुत शांत होके बोला, नहीं बनने देगा ना? हाँ, अब तो मैं ही नहीं बनने दूंगा। और इतना कह के निमेश बाहर निकला। कंस्ट्रक्शन जहां हो रहा था वहीं पे कई सारे औजार पड़े थे। निमेश ने एक बेलचा उठाया और अंधाधुंध दीवारों पर मारने लगा। एक एक करके अपने पागलपन में उसने दीवारों को जितना हो पाया तोड़ डाला और रोता हुआ बैठ गया। जोर जोर से चीखता हुआ निमेश धीरे धीरे पागल हुए जा रहा था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सब कुछ। रोते बिलखते निमेश की नजर अचानक एक तरफ गई जहां उसने अपने वहशीपन में दीवार तोड़ के नींव तक गड्ढा कर दिया था। निमेश उधर गया और पागलों की तरह गड्ढे को और ज्यादा खोदने लगा। थोड़ा खोदने के बाद जो उसने देखा वो उसके सारे सवालों का जवाब था। अपनी फैक्ट्री की इस एक्सटेंशन साइट पर उसे काफी पहले वहां दफन की गई एक लाश मिली। इस लाश वाली जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और शायद इसीलिए ये काम कभी पूरा भी नहीं हो पाया। फैक्ट्री के पीछे वाली जमीन आज भी वैसे की वैसी पड़ी है। निमेश ने दोबारा कभी वहां पर कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करी। इन सारी घटनाओं के बाद निमेश की जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही वो मजदूर जो निमेश को दिखाई देता था। फैक्ट्री के बस आगे वाले पोर्शन में ही काम होता रहा और निमेश का बिजनेस एक बार फिर से शुरू हो चुका था। किसी भी जमीन पर कुछ भी करने से पहले उस जमीन की जांच करवानी बहुत जरूरी है। आपने करवाई।